अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। 1997 के हाई फ्राइडे को बनाने के बाद थोड़ा सा गोल्ड रिट्रीट हुआ है और 1981 पर वीकली क्लोजिंग दी है। ओवरऑल इस वीक 2.5% या आप कह सकते हैं कि $49 के गेन के साथ वीकली क्लोजिंग दी है गोल्ड ने। अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस वीक का गेन है वो ऑलमोस्ट $100 था। तो इन 2 वीक्स में गोल्ड तकरीबन $150 का जो गेन है वो हासिल कर चुका है। रीज़न आपको पता ही है कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है बिटवीन इसराइल एंड हमास, जो कि कंटिन्यूसली गोल्ड को डिमांड में रख रही है एज अ सेफ हेवन फ्लो। इसी वजह से डेली बेसिस पर गोल्ड जो है वो अपने हाई अपडेट करता नज़र आ रहा है। और क्योंकि अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटैक्ट है, ग्राउंड इन्वेजन की जो चांसेस हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है तो ऐसी सूरत में जो टेंशन है उसके मज़ीद एस्केलेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और इवन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये फिर रीजन के जो दूसरे पार्ट्स हैं, जो करीबी पार्ट्स हैं, उनमें भी वो फिर आप कह सकते हैं कि स्प्रेड या स्प्लिट होने के चांसेस हैं। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली इसराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने लेबनान बॉर्डर के नियर एक जो सिटी है लेबनान का, उसको भी उसके जो रेजिडेंट हैं उनको भी खाली करने का कहा है, क्योंकि इसराइल के मुताबिक उस तरफ से भी हजबुल्ला की तरफ से शेलिंग वगैरह की जा रही है। इसलिए यूएस, कनाडा, यूके, सऊदी अरब और जर्मनी वगैरह ने भी अपने जो सिटीज़न हैं उसको लेबनान का जो एरिया है उसको खाली करने का कहा है। तो अब अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स हो चुके हैं जी, 15 दिन के आसपास जो है वो सिचुएशन अभी भी वैसी की वैसी है, यानी अनस्टेबल है, फेयरफुल है। और गजा पर ग्राउंड इन्वेजन की सूरत में सूरत हाल जो है वो मजीद वर्स हो सकती है और ये चीज़ फिर लेबनान, सीरिया तक भी ये जो एक कन्फ्लिक्ट है ये वाइडन हो सकता है। तो ये एक इशू है। दूसरा, अगर हम फेड की बात करें तो इस वीक भी मेजॉरिटी ऑफ फेड ऑफिशियल जो थे वो हमें इस वीक भी डोविश साइड पर नज़र आए। हमें वो कहते नज़र आए कि मज़ीद जो है वो रेट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ फेड चेयरमैन पावल ने भी एक कमेंट पास किया था अपनी स्पीच में कि हायर बॉन्ड यील्ड्स की वजह से फेड पर मज़ीद जो है वो रेट इंक्रीज़ करने का प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। बट इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो मज़ीद बढ़ सकता है। और पर्सनली मैं ख़ुद भी, आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं वीकली, तो आपको पता होगा कि मैं भी ये समझता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी एलिवेटेड साइड पर रह सकती है। क्यों? कि वार की वजह से ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हायर साइड पर हैं और मज़ीद रह भी सकती हैं। और अगर हम इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट यूएस की इकानमी को देखें, यानी जितना यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो उसके अगेंस्ट फिर भी उनकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग साइड पर है। अगर आप देखें जॉब नंबर्स, स्पेंडिंग्स, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, तो अभी भी आप कह सकते हैं कि उस लिहाज से इंटरेस्ट रेट जो है वो इनफ नहीं है। इसी वजह से अगर आप देखें तो जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं, उन्होंने हमारा जो एक टारगेट था 5% उसको हिट किया है, जिसको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशंस होती, यानी वार ना होती, तो इसके अगेंस्ट एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस वजह से गोल्ड आप कह सकते हैं कि 1800 से भी बिलो फिर ट्रेड कर कर रहा होता। ठीक है, बट वार ने गोल्ड को एक तरह से लॉसेस से भी बचा लिया है, बल्कि उसके अगेंस्ट एक ज़बरदस्त गोल्ड को जो है वो गेन भी मिल गया है। वैसे अगर हम देखें तो रिसेंट जो है वो फेड स्पीक के बाद अगर हम फेड वाई टूल को देखें, फ्राइडे को भी हमने देखा था, तो अब भी आज भी देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इस हफ्ते नेक्स्ट वीक फिर हमारे सामने एफ मीटिंग आएगी, 1 नवंबर को है, जहाँ पर अगर आप देखें ये नो चेंज, यानी कि जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि किसी किस्म का जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा, यानी इस दफ़ा भी फेड जो है वो रेट 5 की तरफ जाएगा।
और 0% चांसेस हैं कि फेड रेट हाइक करे। ठीक है, तो इस वजह से भी गोल्ड को आप कह सकते हैं कि सपोर्ट मिली हुई है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, कौन से अच्छे लेवल हैं बाइंग सेलिंग के, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ आप मुझको न्यूज़ और डाटा अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये है जी नेक्स्ट वीक का कैलेंडर। मंडे को कोई ख़ास ऐसा हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही। ट्यूसडे की बात करें तो ब्रिटेन के जॉब नंबर्स हैं, उसके बाद जर्मन का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है, ब्रिटेन के हैं जी नंबर्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, और सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे यूएस के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर। तो ये मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है इसके साथ। वेडनेसडे की बात करें तो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं जी ऑड के, अगर आप ऑड में ट्रेड करते हैं तो। इसके साथ साथ जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है, बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है अगर आप कैड में काम करते हैं, यूएस के न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं, और दोबारा से ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच। नेक्स्ट वीक अगर हम सबसे मेन डे कहें तो वो रहेगा थर्सडे, क्योंकि उस दिन ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। इस दफ़ा फोरकास्ट की जा रही है कि ये भी रेट पास करेंगे, किसी किस्म का रेट इंक्रीज नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ एडवांस जीडीपी नंबर्स भी हैं यूएस के, और जॉबलेस क्लेम, ड्यूरेबल्स गुड्स वगैरह हैं, पेंडिंग होम सेल्स हैं। तो अच्छा डाटा है यूएस का भी थर्सडे की जानिब से। थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे क्यों, फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को यूएस का कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। याद रहे कि ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हम, आपको पता है कि फेड की इन्फ्लेशन गेज कहते हैं, और इन्हीं नंबर्स की बेस पर फेड जो है वो अपने रेट इंक्रीज या डिक्रीज या पास का फैसला करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मीटिंग से पहले आ रहे हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पास स्पेंडिंग वगैरह हैं, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो थर्सडे और फ्राइडे आप कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे तो वार की वजह से तमाम डेज इंपॉर्टेंट है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल ऑलरेडी चल रही है। तो ऐसे में अगर आप गोल्ड में ज़रा ट्रेड करते हैं तो ज़रा काशियस रहें, सेफ साइड पर रहें। फॉरेक्स पेयर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा आप अपने जो है वो ध्यान बढ़ा लें, उसमें ज़्यादा ट्रेड करें, इसमें ज़रा बहुत अपने आप को सेफ रखें। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलें जी, डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड को डिस्कस करते हैं। बहुत टाइम हो गया हमने उनको डिस्कस नहीं किया। उसके बाद फिर हम गोल्ड के चार्ट की तरफ आएंगे। अच्छा जी, ये है जी DXY। याद रहे कि हम ऑलमोस्ट 3 वीक के बाद, हम तकरीबन 2 या 3 वीक के बाद हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सामने मेरा व्यू था। मैंने आपको कहा था कि ये ब्रेकआउट हो चुका है इसका, इसलिए यहीं से टेस्ट करके दोबारा इसको आप जाना चाहिए। आप देख सकते हैं एक दफ़ा टेस्ट हुआ, दोबारा भी इसी जोन से टेस्ट होकर डॉलर इंडेक्स में हमें तेज़ी नज़र आई। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा 107.20 का था जो डन हुआ। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये 107.75 या 108 के आसपास तक जा सकता है। ठीक है, तो अभी भी इसके जो चांसेस हैं वो इंटैक्ट हैं। ठीक है, जब तक ये सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करता तो दोबारा से ये 107.20 और 108 तक जा सकता है। अलबत्ता अगर ये 105.50 के आसपास का जो एरिया इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें कुछ मज़ीद जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें करेक्शन नज़र आ सकती है। ठीक है जी, 105 तक की और इवन 104.50 तक की। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। ये हमने एक लाइन लगाई थी अगर आपको याद हो 5% के आसपास। ठीक है, तो थर्सडे को इन्होंने हिट कर दिया जी 5% का। ठीक है जी, तो डन हो गया जी। अब हम अगर देखें तो यहाँ पर भी मैं एक सपोर्ट बना देता हूँ। ये इसका सपोर्ट है, मैं क्या बनाऊँ, मार्केट ने बनाया हुआ है जी। ठीक है, माजरत ठीक है, तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने काफ़ी अच्छी रैली बनाई है, तो 5% के आसपास इसे कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, दोबारा से कुछ थोड़ा बहुत डाउन से आना चाहिए। यानी ये जो रेंज है इसकी 550 530, यानी 5% से
5% से 440 और 430% इनको ट्रेड करनी चाहिए। अलबत्ता अगर ये 5% साइकोलॉजी लेवल इसको ब्रेक किया तो फिर एक मजीद हमें अपसाइड नज़र आ सकता है। फिलहाल इनका ट्रेंड भी पॉजिटिव बना हुआ है। गोल्ड के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है आम सिचुएशन में, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि ये भी अप है, DXY भी आपका तकरीबन अप है और गोल्ड भी अप है। ठीक है, तो अब ये ना हो कि ये तीनों इकट्ठे किसी दिन हो गिर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। आज हम थोड़ा सा सिल्वर और क्रूड ऑयल को भी एक नज़र डालेंगे। काफ़ी जो है वो अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्राइडे को आप इसे अब ये कैंडल बनी है, इसमें हमें ऊपर से स्पाइक नज़र आ रही है, बॉडी से भी ज़्यादा है। इसी तरह की एक सेम कैंडल हमें यहाँ पर मिली थी, लेकिन अभी फंडामेंटल बहुत इसके फेवर में है। तो मंडे की कैंडल आप देख लें कि मंडे की कैंडल अगर यहाँ कुछ बने ना जो इसके लो को ब्रेक करके क्लोज हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि मज़ीद कुछ फिर डाउन साइड पर हमें जो है वो जो करेक्शन है वो नज़र आ सकती है, क्योंकि डाउन साइड पर एक चीज़ स्पीड से ऊपर गई है तो काफ़ी सारे लेवल नीचे ड्यू हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल फंडामेंटली बड़ी अच्छी स्पोर्ट है, वार की सिचुएशन है, तो इस सिलसिले में आपने ज़रा सेलिंग साइड पर मुतआद रहना है। मैं इंट्राडे में भी आपको कहता रहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ। तो ये दो एरिया एक बहुत सपोर्ट जो है वो एक मजबूत एरिया रहेंगे गोल्ड प्राइसेस के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी नीचे हैं। तो हम अगर बात करें इसकी इमीडिएट जो एरिया है जहाँ पर अगर आप बाय में रहना चाहते हैं या बाय देखना चाहते हैं इंट्राडे के लिहाज से, तो इमीडिएट सपोर्ट इसको 1972 के आसपास है, 1972-73 के आसपास, जहाँ से ये कल भी बाय हुआ है फ्राइडे को। ये कल भी मैंने आपको एरिया दिया था 1972-73 का। ठीक है, तो वहीं से ये कल भी बाय हुआ और 1997 तक गया। उसके बाद 1962 के एरिया है, ये मैंने लिखे हुए हैं साथ आपके लिए, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वो एरिया मैं बता रहा हूँ जहाँ से आपको कुछ ना कुछ 90% मिलेगा। ठीक है जी। इसके नीचे 1945 का एरिया है। ठीक है जी। और फाइनली फिर ये वाला एरिया एक अच्छा एरिया 1932 का एरिया है और 1920 का। तो ये नज़दीक तरीन जो अच्छा लेवल है वो यही है, क्योंकि हम डेली के लिहाज से बात कर रहे हैं, इंटरडे के लिहाज से भी ये लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। 1920 अगर ब्रेक करें तो फिर हमें एक अच्छी इसमें करेक्शन नज़र आ सकती है 1908, 1900 और इवन 1885, 1868 तक। ठीक हो गया जी। अपर साइड की बात करें तो ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है 1997 से 2000 का, एक अच्छा एरिया है वीकली के लिहाज से 2018 से 2022 का, सेकंड रेजिस्टेंस जोन है। इसके बाद 2035 है और फाइनली 2050 है। 2050 के ऊपर अगर डेली क्लोज देता है ये, तो फिर ये दोबारा से 2065, 2082 और इवन फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। तो ये वो एरियाज हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट एरियाज हो, जहाँ पर आपको मैं कह रहा हूँ कि 90% इंटरडे के लिहाज से आपको 40-50 कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी। बहरहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो सपोर्ट एरियाज पर आप बाय के अगर आपको हिंट मिलते हैं या एविडेंस मिलते हैं तो बाय में रहें तो आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ठीक है जी। सेलिंग में भी रहना चाहते हैं तो इन एरियाज पर आप अपनी कुछ 20-30-50 जो है वो उठा सकते हैं। तो फाइनल रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं, ट्रेंड क्या है वो भी देख लेते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा। रेजिस्टेंस रहेगा जी नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इसमें 2050 का, इसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि 2065, 2082 और 2100 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा इसमें 1920 का, 1920 अगर ब्रेक करता है तो 1900, 1885 और 1868 तक फिर जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव, सॉरी डेली के चार्ट पर पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने वो तेज़ी तो नहीं है, बेशक वो तेज़ी नहीं है इसमें गोल्ड वाली, लेकिन इसने अपने सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस एरिया को टच किया है। स्पाइक आप देख रहे हैं कुछ जोन में आई है, ये है 2370 से 24 का जोन। ठीक है। सिल्वर को मज़ीद अपसाइड पर जाने के लिए, यानी ये वाली चीज़, एक मिनट कहाँ गया भाई,
ये, यानी अगर सिल्वर ने मज़ीद अप जाना है तो इसको ये $24 ब्रेक करना पड़ेगा, तो फिर हमें ये मज़ीद अप साइड पर नज़र आ सकती है। कहाँ तक? 24.75 और 25.25 तक। ये वो एरिया हैं फिर जिनको जाकर सिल्वर जो है वो टेस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तो ये दोबारा से आपकी सिल्वर जो है वो डाउन साइड पर आ सकती है। 2260 से 2240 का जो एरिया है ये वाला, ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं विद देख के एविडेंस, ठीक है। और इवन फिर 2180 के आसपास का एरिया, अगर 2180 इसने ब्रेक कर दिया तो दोबारा से ये 2140 और 2070 तक फिर जा सकती है। तो ये एरिया यहाँ पर अगर आप हैं तो ये इसके लिए हमारा इस पर व्यू ये है। इसके नीचे नीचे व्यू दोबारा से डाउन साइड का है, इसके ऊपर फिर हम इसको अब देखेंगे। ये है जो यूएस ऑयल, इसमें एक अच्छी तेज़ी आई, $95 के आसपास के इसने हाई बनाए। ये तो खैर वार से पहले ही बना चुका था, ठीक है। हाँ जी, वार से पहले ये बना चुका था, इसमें वैसी तेज़ी आई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, अब इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियस ये, तो इसी एरिया से ये गिरा है, ठीक है। कौन सा? 95 का एरिया। तो पहले अगर हम स्पोर्ट एरिया की बात करें तो इसको जो अच्छी स्पोर्ट एरिया में नज़र आ रही है, जो जो स्पाइक लगे हुए हैं 85 65 के आसपास, 85 50 के आसपास, तो ये एक अच्छा एरिया इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक है। इसके नीचे फिर 82 से 83 ये जो जोन है, ठीक है, ये वो जोन है जहाँ से आप इसको इंट्राडे में अगर आपको बाय मिलता है तो एविडेंस देख के आप बाय कर सकते हैं। ये दोबारा से 90 और 95 का टारगेट आपके लिए पहला रहेगा, ठीक है। 95 इसको ब्रेक करना होगा मजीद अपसाइड जाने के लिए। कहाँ तक? 90 97 98 70 और फिर $100 की तरफ, ठीक है। दोबारा से अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ तो फिर हम इसको देखेंगे कि फिर ये डाउन ही रहेगा, ठीक है। वैसे फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है, तो इसमें आप इंट्राडे के लिहाज से बाय कर सकते हैं। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता, यानी $78 ये ब्रेक नहीं करता, तो इसमें आपने इस पर हमारा व्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।